दोस्तों बिपरजोय तूफ़ान के बाद में ये हमारे खेत की स्थिति, हमारे फार्म हाउस की स्थिति है इस प्रकार। ये एक जैसे कोई लहराता समुद्र हो, लहरें उड़ती हुई समुद्र की, ऐसा इस प्रकार चारों तरफ से खेत 150 बीघा से ज़्यादा जो हमारा खेत है वो पानी से भरा हुआ है। और इस प्रकार ये बिपरजोय तूफ़ान है। हम ये दोस्तों सोचते हैं कि तूफ़ानों की जो स्थिति होती है वो तूफ़ानों के नाम कैसे रखे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी अरब सागरीय कंट्री है, जितनी भी बंगाल की खाड़ी के आसपास की कंट्री है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और हिंद महासागर के जितने भी लगे हुए देश है उनका एक संगठन है और वो अल्फ़ाबेटिकली नाम देते हैं। और इस प्रकार वो अल्फ़ाबेटिकली अपनी नाम की एक सूची सौंपते हैं, फिर उसमें से एक नाम चुना जाता है। नाम चुनते समय ये ध्यान रखा जाता है कि किसी भी प्रकार का कोई सांप्रदायिक नाम नहीं हो, विवाद करने वाला नाम नहीं हो, और इस प्रकार एकदम सीधा साधा और बिल्कुल एकदम क्या करते हैं, एक कमेटी होती है वो चुनाव करती है। तो इस प्रकार ये नाम रखने की परंपरा है। इससे पहले जो मोका तूफ़ान आया था, और मोका तूफ़ान का नाम यमन ने रखा था। यमन की एक कॉफ़ी है सुगंधित मोका, जो यमन की पहाड़ियों में पाई जाती है। बिपरजोय बांग्लादेश ने नाम रखा, और अभी आगे जो भी तूफ़ान आएगा उसका नाम भारत की तरफ सुझाया गया है और भारत ने तेज़ नाम से सुझाया। अरब कंट्री, जितनी भी अरेबियन सी की कंट्री है, जो अरेबियन सी के लगी हुई जितनी भी कंट्री है, 13 देश है, उनमें से एक नाम चुनने की प्रक्रिया थी और ये अब की बार बिपरजोय नाम बांग्लादेश ने रखा था। और आगे भारत ने अपना नाम रखा है, वो तेज़ है। भारत हमेशा नाम अच्छा रखता है, कभी भी वो सात्विक प्रवृत्ति के ही नाम रखता है, कोई ऐसा विध्वंसकारी नाम नहीं रखता है। हमारा पड़ोसी देश है नापाक इरादों वाला पाकिस्तान, वो हमेशा नाम खराब रखता है। वो उसकी सोच खराब है, इसलिए वो हमेशा नाम है वो नकारात्मक रखता है। वो जैसे मिसाइलों के नाम भी मोहम्मद गजनी, गोरी ऐसे रखता है, वो विध्वंसात्मक का नाम रखता है, जबकि भारत सात्विक प्रवृत्ति का रखता है। तो ये इस प्रकार मैं जो आपको हमारे फार्म हाउस की स्थिति बता रहा हूँ, और ये हमारे जो आप पानी का जायज़ा लेते हुए ये मेरे अंकल है, और इस प्रकार ये भरे हुए खेत के अंदर अपनी स्थिति बयान देख रहे हैं कि किस प्रकार तूफ़ान गुजर जाने के बाद में अपना अवशेष छोड़ता है। 1950 से पहले जितने भी नाम रखे गए वो नाम हमेशा सनों पर रखे जाते थे, 1945 ए, 1945 बी, लेकिन 50 के बाद में नाम है वो फीमेल रखने शुरू हुए, और 1979 के बाद में नाम मेल भी रखे गए। तो इस प्रकार 1979 के बाद में मेल और फीमेल दोनों नाम रखे जाते हैं। तो मेरे अंकल अभी अपने खेत का जायज़ा ले रहे हैं। ये हमारा फार्म हाउस है, संयुक्त रूप से फार्म हाउस है, और आप दूर दूर तक इस प्रकार जल की स्थिति देख सकते हैं। जैसे कोई चावल के खेत भरे हुए होते हैं, ऐसे होते हैं। और उधर जो आपको दिखाई दे रहा है वो अनार का बगीचा है, पूरा अनार का बगीचा है वो तहस नहस हो गया है बिपरजोय ने। और इस प्रकार ये देखो बांध, बड़े बड़े बांध टूट करके एक पानी का जो भयंकर सैलाब आया, उसके अंदर उसने अपना संपूर्ण रूप से विनाशकारी रूप इस बिपरजोय ने दिखाया। तो इस प्रकार दोस्तों ये है हमारे सांचौर की स्थिति बिपरजोय तूफ़ान के बाद में।